जो चाइना है वो भारत को घेरने की फिराक में है। उसे लग रहा है इधर से नहीं तो उधर से सही, बिल्कुल साइबर अटैक ही क्यों न किया जाए भारत के ऊपर। पीएलए की हैकिंग यूनिट 61,398 इतने आर्मी आप कह सकते हैं कि इनके पास है, इतने हैकर इनके पास हैं। शंघाई के पुंडोंग में 12 मंजिला हेडक्वार्टर बाकायदा ड्रैगन ने साइबर आर्मी का बना करके तैयार किया। पूरी दुनिया भर में हैकिंग करने की ये यूनिट ड्रैगन के पास इस वक्त मौजूद है। और ये वही चीज बरखा कि ये हमेशा गलत चालें ही चलते हैं। कोरोना का निर्माण आखिर क्यों किया गया था? इसीलिए कि विश्व महाशक्ति हम बने जाए, दुनिया मरे तो मरे, लोगों को कष्ट हो तो हो। और अब आप देखिए, जब अपनी आर्मी से नहीं जीत पाता है ड्रैगन तो फिर साइबर आर्मी का लेता है सहारा। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए नई स्ट्रैटेजीज यहां पर चीन की ओर से तैयार की जा रही हैं। इंटीग्रेटेड नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से हैकिंग करने के लिए। और आप देखिए किस तरह से पूरी आर्मी तैयार कर रखी है। पीएलए की ब्लू फॉज इंफॉर्मेशन हैकिंग में शामिल रहती है। अगर आप सरहद पर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब आप इस माध्यम से, इस जरिए से यहां पर निशाना साधने की कोशिश यहां पर करेंगे। चीन का तो कम से कम यही रवैया हमेशा से रहा है और अब भी यही करने पे आमादा है यहां पर चीन। बिल्कुल, और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। दानवीर जी, आपके पास एक बार फिर से हम लौट रहे हैं क्योंकि अब ये साइबर आर्मी की तैयारी ड्रैगन की तरफ से की जा रही है। और ये वो ड्रैगन है, ये वो चाइना है जिसकी पीएलए बाकायदा साइबर आर्मी को भी फंड देती है। और ये गलत काम करने का पूरा जरिया चाइना की तरफ से इकट्ठा किया गया है बाकायदा। बिल्कुल, चाइना जो है साइबर वॉरफेयर में काफी आगे है और जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही है। बट ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान कोई साइबर वॉरफेयर में कोई कमजोर है या कम है। हमारे पास भी बहुत उम्दा किस्म के प्रोफेशनल्स हैं। हमारी जो सिग्नल रेजिमेंट है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो साइबर वॉरफेयर को अंजाम देते हैं। और साइबर वॉरफेयर जो चाइना की तरफ से जब भी कभी छोड़ा जाता है या जब भी कभी वो ऐसे कदम उठाता है तो हमारे जो साइबर वॉरफेयर के काउंटर वॉरफेयर प्रहरी हैं वो बिल्कुल चोट पहुंचाते हैं। और हिंदुस्तान को इस मामले में कहीं से भी कम नहीं आंकना चाहिए और ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कहीं चाइना के विरोध में साइबर आर्मी के संदर्भ में कमजोर हैं। क्योंकि देखिए, चाइना एक प्रोपेगेंडा करता है, उसने जान के इस प्रकार की तस्वीरें अपने साइबर हेडक्वार्टर की पूरी दुनिया से साझा करी है। तो दुनिया को एक मैसेज देता है और वही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश लगातार दानवीर सर वो लगातार कर भी रहा है। ये समझ में भी आ रहा है भारत को भी और पूरी दुनिया को भी। और इसी वजह से हश्र चाइना का ये और इसी वजह से ये बौखलाहट है जो सब सामने आती है। वापस मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, हमने अभी अपने दर्शकों को ये भी बताया कि कितने ऐसे देश हैं यहाँ पर दुनिया में जो भारत का समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसका भी तो असर चाइना पर देखने को साहिर तौर पर मिल ही रहा है ना। तभी तो लगातार वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है लगातार यहाँ पर सीमा पर। कहता कुछ और है और कर कुछ और रहा है। आओ मिलकर सोचें, आओ मिलकर सोचे 6 साल पहले वाला हिंदुस्तान कैसे बने। 6 वर्षों में सुन के 56 इंच हो गया। 56 इंच 28, 56, 42 नंबरों से काम बनने वाला नहीं है। हमें चाइना को समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से चाइना ने दोस्त बनकर सीने पे वार किया, सीने पे, पीठ पे वार नहीं किया, इस पे सोचना होगा। और जहां तक विपक्ष की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सलाह दी थी हमारे प्रधानमंत्री जी को कि किस प्रकार करना, और पूरा विपक्ष पूरे देश के आपके साथ खड़ा है। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि विपक्ष साथ में नहीं है। प्रेम जी की बात का मैं इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने बोला कि विपक्ष की जब मीटिंग हुई थी हमारे कार्यकारिणी की तो ये तय हुआ हम देश के साथ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सोचना होगा कि लद्दाख के लोग, लद्दाख क्या बोलता है,
हमें तो वो सोचना है। सर, लद्दाख के लोगों की तो बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। क्या बात आप अजय जी कर रहे हैं? आपका कहना है 6 साल पहले वाला भारत कैसे बनेगा, इसके बारे में हम सोचें। आप पीछे जाने की बात कर रहे हैं। मतलब हर रोज सेना को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, सेना को मजबूत किया जा रहा है, जो साजो सामान पहुंचाया जा रहा है, फ्री हैंड दिया गया है सेना को। लद्दाख के बारे में, पूरे देश की जनता के बारे में, मान सम्मान के बारे में जो भारत के इस वक्त सोचा जा रहा है, आप कह रहे हैं उसे सोचना बंद कर दिया जाए। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम 6 साल पीछे चले जाएं, आगे बढ़ना बंद कर दें, विकास बंद कर दें? सर लौटूंगी दोबारा आपके पास, क्योंकि आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हमारे साथ शिवम त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, अभी तक हमने उनका रुख नहीं किया है। शिवम जी, किस तरह से इस बात को पूरी हम देखें कि 6 साल पीछे हमें जाना चाहिए? क्या आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? 6 सालों में इतने सैनिक अजय जी रुक जाइए, अजय जी किसी दूसरे को भी बोलने दीजिए, फिर आपका भी नंबर आएगा, आप बोलिएगा। नहीं, शालिनी 6 साल पहले अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, पर जो बात आपने कही है, मुझे लगता नहीं है कोई भी सच्चा भारतीय सुनने को तैयार होगा। शिवम जी, आप अपनी बात रखिए। बात की नहीं, अब सुनिए। रुकिए अजय जी, एक सेकंड, वापस लौटेंगे हम आपके पास। दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। रुक जाइए, आप रुक जाइए एक सेकंड। शिवम, आप अपनी बात पूरी करें पहले। ये लगातार कहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ है, विपक्ष सरकार के साथ है, देश के साथ है। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ये सब हुआ, उसके बाद विपक्ष ने कहा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इस देश के थल सेनाध्यक्ष आए, नरवणे जी ने जवाब दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया। फिर इनको लगा कि चलो नया क्या लेकर आए, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आए, देश को जवाब दें, संबोधन करें, संबोधन करें, संबोधन। प्रधानमंत्री जी ने जब संबोधन कर दिया, उसके बाद लगा इनको ये तो मुद्दा ही चला गया। फिर इन्होंने कहा नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट, जैसे कि वो किसी और का संबोधन कर रहे हो। बहरहाल अब इसके बाद फिर सारी चीजें इधर उधर हो गई, लड़ना शुरू किया। इनको लगा कि नया क्या हो, नया क्या हो। वहां पर बात हो रही थी जाने की राजनाथ सिंह जी की, लेकिन प्रधानमंत्री जी चले गए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अरुणाचल प्रदेश में या फिर ईस्टर्न लद्दाख में अगर इस देश के प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति जाता है, चाइना हमेशा से 1962 के बाद से हमेशा से उस बात पर कहता आया है, हस्तक्षेप करता आया है, ये कहता आया है कि हम नहीं आने देंगे, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तमाम तरह की चीजें रही। मेरे देश के प्रधानमंत्री वहां पर 17,000 फीट की 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर देश के जवानों का संबोधन करते हैं, तो कांग्रेस उसके बाद आकर कहती है चाइना का नाम नहीं लिया। अरे कैसी बात करते हो, चाइना का नाम नहीं लिया? अब दूसरी बात, बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, जहां पर हिंदुस्तान अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा था, उसका मेजर रीजन था 255 किलोमीटर का वो कॉरिडोर, जिसको हम DSDBO रोड कहते हैं। एक भी दिन उस पर कोई काम बंद नहीं हुआ, लगातार वो सड़क भी बनती रही, सारी चीजें हमने पूरी की, काम हमने पूरा किया। चाइना बॉर्डर शेयर करता है जो धरती पर धरातल। बिल्कुल बिल्कुल। और शिवम, इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि किस तरह से अब उस काम को और रफ्तार के साथ किया जा रहा है। देखिए साहब, राजनीति करना अच्छी बात होती है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम एक साथ रहकर चला जा सकता है। शिवम, वापस हम आपके पास लौटेंगे। तमाम हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल नजर हेडलाइन